ताकि आपको आने में आसानी हो। अभी आप देख लो, ऐसा कुछ बोर्ड टंगा है, सीमा समाप्त, नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी। और जो सामने पर्वत दिख रहा है, ये संग्रामपुर गांव का पर्वत है। और इसके जो जुड़ा बगल वाला पर्वत है वो रामसैया पर्वत है। वहाँ रामसैया में ही प्रभु श्री राम जी 11.5 वर्ष रात्रि विश्राम करते थे। आज भी वहाँ पर भगवान श्री राम जी ने शिलाओं में अपने निशान छोड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए, त्रिपाठी ट्रेडर्स का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख लो, ऐसा कुछ दृश्य है। अब आप इसी सीधे रास्ते से चलकर आगे संत जनों की श्री राम कुटी है, ऑन रोड ही। आप देख लो, आगे हम राधा कृष्ण मंदिर बरमपुर गांव में मौजूद है। बरमपुर संग्रामपुर दोनों जुड़े गांव हैं। राधा कृष्ण मंदिर हम निकल चुके और इसी के देखिए थोड़ी 150 मीटर आगे संत जनों की श्री राम कुटी है। आ गए। तो अब आप देख लो, आश्रम है संत जनों की श्री राम कुटी। ऐसा कुछ आश्रम का दृश्य है। आप देख लीजिए, यहाँ हमारे सरदार साहब जी विराजमान हैं। हाल का दृश्य है संत जनों की श्री राम कुटी का। और आप यहाँ देख लो, सिंघल साहब हैं।
जो सामने आपको दिख रहे हैं वो घास काट रहे हैं। और देखिए छोटा सा गार्डन है, पपीता का वृक्ष बड़ा हो गया है। और सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है। ये जो भी रास्ते नाते बने हैं ये बड़े इतिहास में पूर्वजों ने बड़े सोच समझ के बनाए हैं जी। जैसे 2 पहिए होते हैं छोटी गाड़ी में, बड़ी में 4 पहिए होते हैं। जी जी। ऐसे ही छोटे परिवार में कम लोग हैं, बड़े परिवार में ज़्यादा लोग हैं। बड़ा परिवार है, जैसा बड़ा भाई है तो बड़े भाई को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, छोटा भाई है उसको अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, बड़ी बहन को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, छोटी बहन को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, पिता को सबको समान करना चाहिए, माँ को सबको समान देखना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर ज़िंदगी है। और जहाँ इसमें ऊंच नीच हो जाती है तो वहाँ फिर कलह चालू हो जाती है। जी जी। हाँ, ये सब हमको पैसा काम थोड़ी आना है और ना ही हम पैसे को ले जाएंगे। केवल जो हमें ये मनुष्य रूप मिला है, ये शरीर, वो इसलिए मिला है कि इसे जानो हमें क्यों मिला है, भगवान को कैसे हम प्रेम से पा सकें, वो सीखने को मिला है। हम क्या कर रहे हैं, आज के हिसाब से दौड़ रहे हैं कि वो इतना आगे निकल गया, मैं उससे आगे और ज़्यादा जाऊंगा। वो चीज़ नहीं करनी है। वही तो हम कहते हैं कि आजकल चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, हर कोई अपने जीवन को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है। वो दिन भर योजनाएं बनाता है, जबकि जीवन तो भगवान श्री राम जी की भी इच्छा से नहीं चला, नहीं कृष्ण चला, जी की भी इच्छा से नहीं चला। नहीं चला। जो जीवन को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं उनको केवल पीड़ा ही मिलती है। हाँ जी। देखो, केवल अपने हिसाब से रावण ने चलाया था, कंस ने चलाया था, उनका रिजल्ट देख लो, इतिहास लिखा पड़ा है। समूल वंश का विनाश हो गया। हाँ जी। क्या होता है सिंघल साहब, हमें तो कभी गुस्सा आती नहीं, लेकिन हमें भी जैसे कोई योजनाएं बनाता है, या कभी कभी आश्रम में हमारे अशांत व्यक्ति आ जाते हैं जिनका उद्देश्य मात्र ठगी करना रहता है। जैसे यहाँ बहुत लोग आते हैं, 2 दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे, हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन हमने देखा कि एक तरफ तो परमात्मा का स्मरण करते हैं, हाँ, लेकिन वो परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकारना नहीं चाहते। कहते तो सब हैं कि करने कराने वाला वो परमपिता परमात्मा है, बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, नहीं हिल सकता, लेकिन उसको धारण कभी नहीं करते। तो वो महाराज जी अपना ही तो बिगाड़ रहे हैं। आपने भी गौर किया होगा। हाँ, तो वो अपना ही बिगाड़ रहे हैं। जैसे आप तो अपनी जगह ठीक हैं, आप तो जो है जैसे एक पिता की तरह काम कर रहे हैं आप तो, पर जो नीचे जो बच्चे मान लो, या वो अपना ही बिगाड़ रहे हैं। एक बार झूठ बोलने से आदमी के ऊपर ज़िंदगी भर तक विश्वास हट जाता है, हट जाता है एक बार झूठ बोलने से। और आदमी की जो छवि बन के आती है उसके लिए काफ़ी समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। हमने भी सिंघल साहब सनातन का अध्ययन किया, जहाँ तक हो सकता है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया जी। हमारा जो उसमें सनातन में जो अंतिम तत्व निकला तो यही निकला कि बड़ों की सेवा करो, जो हमारे पिता समान है, जो भाई समान है, उसको वैसा सम्मान दो, माताओं बहनों को सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, यही सनातन है। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, यही पूजा है, यही तपस्या है। आप तो अपनी जगह ठीक है महाराज जी, मगर आप जिनको सम्मान दे रहे हैं उनको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए।
दुनिया का जो भरम है ना, ये नहीं मिट सकता, ये ऐसे ही चलेगा। जब देखो मकान कच्चे थे और दिल सच्चे थे, आज मकान पक्के है और दिल खोटे है। किसी की लड़की की शादी होती थी तो पहले टेंट वगैरह थोड़ो थे, मल्ले के लड़के ही साथ दे के काम करवा देते थे। अगर पैसा नहीं था तो उस पड़ोस वाले दे देते थे उधार। आज कोई उधार मांगता ही नहीं है, पहले तो। उसका अर्थ गलत निकलने लग गया ना हाँ, बाबूजी। अर्थ गलत निकलने लग गया। हाँ, जैसे कि पहले ये था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जैसे किसी ने किसी के घर का पानी पी लिया तो यूँ सोच लो वो अपने मरते दम तक उनको मान सम्मान से देखता था उस घर को और उनके परिवार को। जी 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 जी। और आजकल आपसे उनने काम निकाल लिया तो वो उल्टा जवाब देता है। क्या हो गया? तो आजकल तो है भी, किसी पड़ोसी ने गाड़ी ले ली तो उसको दूसरे को दुख हो जाता, खुशी नहीं होती है। आपने बहुत अच्छी बात सिंघल साहब ने जी जी कही सरदार साहब। वो बोलता है ये ले आया तो कहाँ से ले आया, ये सोचता है, उसके मन में खुशी नहीं होती, उसके मन में जलन होती है, वे क्यों ले आया। आजकल की जो दुनिया है ख़त्म हो चुकी है। मैंने तो संत लोगों से सुना है सत्संग में, तो उनने केवल एक ही बात कही है कि केवल अपने आप को साधो। ये मत देखो वो गलत कर रहा है कि बढ़िया कर रहा है, केवल आपको बढ़िया बन के चलना है। जी जी। जब प्रत्येक लोग ये अपने मन में उतार लेंगे तो उस दिन ये दुनिया देवलोक हो जाएगी, फिर किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने यह देखा सिंघल साहब, एक और समस्या आती है, जैसे चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, या आश्रम भी है, तो बहुत जैसे 4 लोग ठीक से रह रहे हैं, 1-2 ऐसे हर जगह मिलेंगे जिनको 24 घंटे रूठे ही रहना है। अब ये जैसे अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं ना, और कीड़े डालते रहते हैं। हमने देखा कि ईसा द्वेष इतना भरा हुआ है लोगों के अंदर। हमने घर की बात, परिवार समाज में देखा, हमने देखा कोई किसी को खुश नहीं रख सकता। हमारे दर्शक भी सीख लें, कोई किसी को खुश नहीं रख सकता, कोई किसी को संतुष्ट नहीं रख सकता। संतुष्ट रखने के चक्कर में पड़ोगे तो प्राण दे दोगे जी, क्योंकि रूठने वाला व्यक्ति आपका इतना शोषण कर लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको जब तक वो आपको मार नहीं देगा, हम तो ये कह दें। हाँ जी, क्योंकि आप एक इच्छा पूरी कर देंगे, हाँ, फिर वो दूसरी इच्छा भागेगी, दूसरी पूरी करेंगे तीसरी भागेगी, तीसरी पूरी करेंगे चौथी भागेगी। तो मैं तो यही सबसे कहूँगा, किसी को मनाने के चक्कर में मत पड़े, आप अपना जीवन जिए, रूठने वालों से दूर रहिए। रूठने वाले व्यक्ति हमने देखा होगा, सिंघल साहब ठीक उसी प्रकार है कि गेहूं में रहकर गेहूं को ही खा जाते हैं, गेहूं में लगे घुन की तरह है, खाते भी उसी को है, उसके अंत में गेहूं को समाप्त कर देते हैं, उसका गेहूं का नाश ही कर देते हैं। कर देते हैं। ये दर्शक भी हमारे सीख लें, खाद बन जाता है। जी जी, कि रूठने वाले व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए, उसी में कल भलाई है। कोई अपना है या संपर्की है तो एक बार उसे समझाओ, अगर नहीं मानता है तो फिर हट ना करें, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं। आप चाहे कितना भी कर लें, कितना भी समझा लें, नहीं मानेगा, उससे तो फिर दूरी बनाने में ही फ़ायदा है। क्योंकि सिंघल साहब हम चिंतन करते रहते हैं और पता चलेगा पूरा जीवन रूठने मनाने में निकल गया, और बड़ी मुश्किल से तो ये जीवन मिलता है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जी। और इसको भी हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, रूठना मनाना, हम योजनाएं बनाते रहते हैं चारपाई में लेटे लेटे, आज ये हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा।
ये हम कभी कभी डांट भी देते हैं, अंदर की बात बता दे। जैसे हमको भी कोई प्लान बताता है ना, हाँ आप नाराज नहीं होइएगा हमारी नहीं, बातों में। तो जो प्लान बनाता रहता है, ये कर लें कमलेश भाई, यहाँ ये खोल लें, वहाँ ये कर लें, वहाँ वो कर लें, ये इसके उसके प्लान और योजना बनाने के चक्कर में हम अपना आज खो रहे हैं। हम ताके बैठेंगे कि कल आएगा, कल हमारा अच्छा हो जाएगा, तो कल हम जिएंगे, और कल अभी कभी आता नहीं, और कल के चक्कर में हम आज को भी मार रहे हैं जी। ये मूर्खता है। तो हम डांट भी देते हैं, जैसे हम बहुत लोग तो फिर हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं कि यार कमलेश भाई, अरे जिसको परमात्मा की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है वो योजनाएं बनाता है। हमारे आपकी योजना बनाने से कुछ होने वाला नहीं। वही है वही जो राम रचि राखा, बिना उस ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता। और जो हम फिर कहते हैं, जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जो जीवन की इस धारा को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं, उनको केवल पीड़ा ही मिलती है। हम तो यही कहेंगे, 4 दिन का जीवन है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। ईशा द्वेष घृणा का त्याग करके दया और करुणा के लिए जिए। अगर हमारे कोई चीज़ हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो आप निरंतर प्रयास करो, कभी सफलता नहीं मिलेगी। और जो आपकी किस्मत में है उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, वो चलकर आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगी। तो हम तो यही सबसे कहेंगे, अपने दर्शकों से भी विश्वास करके तो देखो ना, बात तो ये है। आदमी को विश्वास नहीं है भगवान पे। जो संत महापुरुष है, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दुनिया का भला कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से ये धरती खड़ी रुकी हुई है, नहीं तो गर्क हो जाए। लेकिन सरदार साहब, सत्य के रास्ते पे चलने में बड़ी परेशानी आती है। हाँ, परेशानी है। ये पीड़ा क्यों मिलती है? सच तो रहा ही नहीं है, सारा झूठ ही झूठ है। बाप बेटे से झूठ बोल रहा है, बेटा बाप से झूठ बोल रहा है, लड़की माँ से झूठ बोल रही है, माँ लड़की से झूठ बोल रही है। कनगौर ये क्या कल युग आ गया है। सत्य पे चलना तो ऐसे समझे जैसे हम आँच पे होके निकलना है। एक घर में रहते हैं, ठीक है, बुजुर्ग, और घर भी बुजुर्गों का है, बाल बच्चे भी बुजुर्गों के है। देखो अपने घर में ही बेगाना हुआ पड़ा है, वो उसको कोई देख नहीं रहा। समझने वाली तो ये बातें है ना, वो अपने घर में ही बेगाना है। बताइए, हाँ, ये भी कितनी बड़ी विडम्बना है। हाँ, हम देखे, ऐसा नहीं कि हम कोई हमें कह दे, कैसे बहुत लोग कहते हैं, हम ये नहीं कि हम किसी के कट्टर हैं या कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबको कहते हैं कि राम जी का स्मरण करो। जिस दिन राम जी की शिक्षा, आप चाहे किसी भी धर्म को हो, राम जी को किसी धर्म राम तो सबके हैं। हाँ जी। धर्म तो लोगों ने बना दिया। बना दिया। और सबसे बड़ा धर्म वही है, भूखे को प्यास पानी देना, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी। हाँ। मानवता, दया, करुणा, परोपकार के लिए जियो, बड़ों का सम्मान करो। यही तो हमें राम जी से शिक्षा मिलती है। हाँ जी। तो जैसे सरदार साहब जी ने अभी कहा, तो बहुत दुख होता है कि बताइए, एक माता पिता सारा जीवन अपना भूखे प्यासे रहकर, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ तप कर घर बनाते हैं, परिवार, और कैसे अपने घर परिवार को पोषित करते हैं वो। जी जी जी। और वही बड़े बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, और जिनके नहीं ठुकराए वो सोचते हैं कि अभी मेरा वाला ऐसा नहीं करेगा। अरे सबके ऐसे ही है, सबके ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ऐसा ही होता है। जो कुछ लोग भ्रमित हैं, जो भ्रम में हो गया, मेरा वाला ऐसा नहीं है। अरे आपका वाला भी ऐसा ही है, क्योंकि उसमें संस्कार नहीं डाले गए। जी जी जी। संस्कार नहीं डाले गए, राम की शिक्षाएं नहीं दी गई। जी। राम को भी हम ये नहीं कहते, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि राम को भी लोगों ने धर्म से जोड़ लिया है। जी 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 जी। वो कहते वो मेरे धर्म के हैं, वो कहते मेरे धर्म के नहीं है। ठीक है, भगवान क्षमा करे, माफ करे। उन्हें धर्म से ना देखें ना, उनका जो कर्म है वो देखें।
इसीलिए हम रोज डेली राम भरोसा भारी है दुनिया हाँ। धोखा हम और कह भी देते हैं लाइफ में कि हमारे तो सिर्फ एक ही देव और इष्ट हैं, अयोध्यापति दशरथ जी के बेटे राम। उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है जी। उनसे सीखने को मिलता है, उनसे राम हमें सब राम आचरण आते हैं। राम जैसा कोई बेटा बन के तो बताए। राम जैसा ना कोई बेटा बन सकता सरदार साहब, जी जी। ना तो कोई तपस्वी बन सकता। नहीं बन सकता। राम जैसा कोई तपस्वी आज तक साधु संत हुआ भारत में? नहीं। सब ईसा दोष की घड़ा की अग्नि में जलकर जी जी। कहेंगे ये संत बड़ा, वो संत बड़ा। संतों को भी भगवान बना रहे हैं, लेकिन राम जैसा संत कौन हो सकता है इस दुनिया में? राम जैसा बेटा कौन हो सकता है इस धरती में? बिल्कुल। राम जैसा भाई कौन हो सकता है इस धरती नहीं, में? जी, है जी, कोई जी, दूसरा? नहीं नहीं। राम जैसा पति, राम जैसा राजा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। और उस राम को भी आज लोग, हम अब क्या बताएं, ईसा दोष घड़ा की नजरिए से देखते हाँ। हैं। और जैसी वो खेती करते हैं और काटते भी खुद हैं, फिर मिमियाते हैं, चिल्लाते हैं। गुस्सा नहीं होइएगा, हाँ। मेरा बेटा नहीं सुन रहा, मेरी पत्नी नहीं सुन रही, मेरा भाई मुझे मार रहा है, बेईमानी कर रहा है। अरे राम की शिक्षाओं की कमी है। आपने देखा नहीं कि अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य को ठुकरा दिया चारों हाँ भाइयों जी। ने, और आपस में भैया नहीं तुम गद्दी में बैठोगे, उन्होंने कहा भैया नहीं तुम गद्दी में बैठोगे। तो भाई भाई में कैसे संबंध होना चाहिए, हमें राम जी से सीखने की आवश्यकता है। तो हम राम जी की शिक्षाओं को नहीं दे पाए। ये हमारे भी जो जीवन में परोपकार की भावना आई है ना, वो राम जी की ही देन है। लेकिन हम अच्छे आचरण पकड़ना नहीं चाहते, हमने बुराई को पकड़ लिया है। जी। वही चौपाई, एक चौपाई भी बहुत है जिसमें बहुत लड़ाई होती है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अरे राम जी ने थोड़ी नहीं कहा था। अब भगवान की महिमा, भगवान के जो अच्छे आचरण है आप ले लो। हाँ। कवियों ने तो क्या क्या लिख दिया। एक चीज के अर्थ बहुत नहीं, निकाल दिए। हम उसमें भी नहीं, क्षमा अर्थ में भी नहीं पढ़ना चाहते। आप कवियों को अलग रखो और भगवान को अलग रखो। अलग रखो। भगवान के अच्छे आचरण आप ले लो ना, बुराई क्यों देखते हो? लिखने वालों ने तो आप ही धार्मिक ग्रंथों को छेड़छाड़ करके आप अगर बहुत लिख दो बहुत तो, कुछ बदा घटा के लिख दिए है तो उससे परमात्मा का क्या लेना देना? परमात्मा के तो अच्छे आचरण लिख लो। परमात्मा को भी आज जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, लड़ रहे हैं आपस में। उसमें परमात्मा का कोई, हम जो ईसा दोष घड़ा की खेती करते हैं वो स्वयं ही काटेंगे, हमने देख लिया जी। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे हाँ जी। किसी धर्म का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। अगर वो ईसा दोष घड़ा की खेती करेगा तो स्वयं ही काटेगा। बिल्कुल सत्य बात है। उसके बच्चे गड़बड़ रास्ते में चलेंगे, पत्नी कहना नहीं मानेगी। और अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही, इतने ठोकर और धक्के खाने के बाद भी माफी चाहते। हमारा किसी की मन को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। हम इसलिए हर रोज बोलते अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय, क्योंकि रिश्ते नाते कैसे होने चाहिए अपनों से, समाज से, इस संसार से, ये उनसे सीखने की आवश्यकता है। तपस्या कैसी करनी चाहिए, राजा राम जी से सीखने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए, ये हमें राजा राम जी से सीखने की आवश्यकता है। सत्य बात है। आजकल तो भगवान का भी शोषण कर रहे हैं लोग। हाँ, भगवान के नाम पे खा रहे हैं, भगवान के नाम पे ठगी करते हैं। जी 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 जी। और तो ठगी कर, मान लो मंदिर गए, उसी टाइम माला निकाल के सामने लोगों के ऐसे फेरना शुरू कर देंगे। गुरुद्वारे गए तो माला फेरनी शुरू कर देंगे, लोगों को दिखावा करेंगे ये बहुत बढ़िया आदमी है, धार्मिक आदमी है और भगवान को बहुत ज़्यादा मानता है। देखिए अपनी ठगी का रास्ता वो बनाएगा किसी न किसी तरह। देखिए जो भक्ति करते हैं ना वो एकांत में करते हैं, जो भीड़ में करते हैं वो प्रदर्शन करते हैं, वो भक्ति करने का ढोंग करते हैं। देखिए भक्ति और भजन एकांत में होता है, पर्दे में होता है जी, एकांत में होता है, पर्दे में होता है। सही पूछे तो रात के अंधेरे में होता है। जी 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 जी। अब तो कलयुग चल रहा है, जब त्रेता में भी काल नेमी थे तो अब तो कलयुग है। चाहे लाइट जल रही है, आप आंखें बंद कर लो, आपका मन ही नहीं लगेगा, अंधेरे में मन लगेगा। आज एक प्रश्न आया था सरदार साहब जी कि कोई सिद्ध के दर्शन हमें करवाए, सिद्ध संत को बताए। तो हम आपसे यह कहना चाहते हैं, जो सिद्ध है वो बुद्धि विवेक से परे है आपकी। जहाँ चतुराई है वहाँ भक्ति नहीं है। ज्ञान और आत्मज्ञान में रात दिन का अंतर है।
विद्वान को कभी भगवान मिलते नहीं। जो बुद्धि विवेक और तर्क वितर्क से भरा हुआ है उसको कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती? वो तो सबको नापता तौलता रहता है, ये लूला है, ये लंगड़ा है, ये अपाहिज है, ये इस जाति का है, ये इस समाज का है, ये कोढ़ी है, ये दरिद्र है, ये बूढ़ा है, ये काना है, ये बीमार है। वो तर्क वितर्क में लटका है ना अभी। उसके अच्छे कपड़े नहीं है, फटे कपड़े हैं, ये महिला है, ये पुरुष है। और आप कहते हो सिद्ध के दर्शन। सिद्ध कभी बुद्धि विवेक से मिलेंगे? हनुमान तुलसीदास जी महाराज हर रोज राम कथा कहते थे, और जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी महाराज अपने आप पहुँच जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज जी आते थे रोज। जब तुलसीदास जी चित्रकूट में राम कथा कहते थे तो कोढ़ी का भेष बनाकर बैठ जाते थे सबसे पीछे लास्ट में। वो भी नहीं पहचान पाए। इतने विद्वान होते हुए भी आप पहचान जाओगे सिद्ध कौन है? हाँ, पहचानने तर्क वितर्क में चक्कर में पड़ोगे तो कालनेमी, जो कालनेमी है उससे ठगी जरूर करवा लोगे, क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के साथ ही ठगी होती है। हाँ, जो ज्यादा तर्क वितर्क बुद्धि विवेक से भरा हुआ है ना, उसी के साथ ज्यादा ठगी होती है, उसी के साथ ज्यादा धोखा होता है। और जो निर्मल होकर जीता है उसकी रखवाली भगवान करते राम जी हैं। करते हैं। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपने भी गौर किया होगा सरदार साहब। जी जी। ज्यादा दुख और कष्ट उसी के जीवन में आते हैं जो तर्क वितर्क से भरा है, चतुराई से भरा है। हर समय चतुराई, किसको पाऊं, किसको ठगूं, कौन अच्छा कौन बुरा, ये स्त्री वो पुरुष, दिन भर उसके दिमाग में यही चलता रहता है, तर्क वितर्क। नरक कोई अलग से नहीं है। जो तर्क वितर्क में जीता है, बुद्धि विवेक से हर किसी को तौलता रहता है, वही नरक है। वो हर सेकंड उसी नरक में जीता रहता है। ना उसको इस लोक में शांति है ना उस लोक में। यहाँ भी वो नरक में ही जी रहा है, और यहाँ से जब शरीर छोड़ के जाएगा तो फिर 84 में जाकर नरक भोगेगा। पैसा पैसा करता मर जाएगा। हाँ, पैसा साथ नहीं जाएगा। घड़ा, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। हाँ, शरण में किसी को 2 रोटी खिला दिया तो उसका शोषण करना। जी। आज आपने देखा ना कि धर्म को भी लोगों ने धंधा बना लिया है। बना लिया है, बिल्कुल। इतने ज्यादा आडंबर पाखंड। अरे बहुत लोग तो डंडा लेकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कहते नहीं मेरी बात मानो, मैं सही हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमारे राजा राम, पूरी दुनिया उनको पूछती है। उन्होंने किसी को डंडा लेकर नहीं मारा कि मुझे स्वीकारो तुम। उनके आचरण ऐसे थे कि पूरी दुनिया उनको पूजा कर रही, दुनिया रो रही है, तलाश कर रही कि कहाँ मिलेंगे। आजकल तो विश्वास बनाते हैं पहले, फिर मारते हैं आदमी को भी कैसे मारना है, फिर शोषण होता है। बहुत लोग, और भी जब चर्चा हो रही तो हो जाए सरदार साहब, बहुत लोग ऐसे भी हैं जी जी, जिनको लगता है हमारे पास पैसा है तो हमारी बुढ़ापे में कोई सेवा कर देगा। पैसे से सेवा नहीं होने वाली। नहीं, ये सिर्फ गलत फहमी है। ये गलत फहमी है। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आपको जल्दी मार डालेंगे। ज्यादा शोषण होगा आपका। कब मरे? हाँ। आपने तो देखा होगा आजकल वो पॉइजन कोई आता है जो दे देते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके जल्दी मर जाता है। जी जी। ये एक सिर्फ वहम है कि हमारे पास पैसा है तो कोई हमारी सेवा करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। मुझे तो नहीं लगता। जिसके पास पैसा है वो और ज्यादा परेशान है, उसको और ज्यादा खतरा है, परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि लोग आनंद की खोज में दौड़ रहे हैं। सब आनंद और मृत्युशैया में पड़े हैं, जी जी, मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी वो आनंद की, उस परमात्मा को भूलकर अभी भी वो माया में लिपटे हुए हैं। जी जी जी, आनंद को खोज रहे हैं जी। अभी भी वो प्लान बनाते हैं चारपाई में लेटे लेटे, ये कर जाऊंगा वो अच्छा हो जाएगा, वो कर जाऊंगा ये अच्छा हो जाएगा। हाँ, होने वाला कुछ नहीं, होने वाला कुछ नहीं है। मनुष्य के मन से ही सब उद्गार निकलते हैं। जी जी। मन ही चाहता है तो भक्ति करवाता है, मन ही चाहता है तो उसको गिराता है, मन ही चाहता है तो व्यसनों की ओर ले जाता है, और क्षणिक में क्षणिक वो बदलता रहता है।
जब तक मनुष्य मन का विवेचन नहीं करेगा, मन को अच्छी तरह नहीं समझेगा, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए इस संसार में सब कोई समझ लेता है कि कोई किसी का नहीं है, बच्चे भी समझ लेते हैं कोई किसी का नहीं है, इसीलिए वो दूर अपने कर्तव्य से हटते हैं। यही कारण है, विचार कर लीजिए, यही कारण है। वो समझते हैं कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है, ये संसार है, इसीलिए वो अपने कर्तव्यों से हटते हैं। तो सबसे पहले हमको मन को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जिस ओर मोड़ेंगे धीरे धीरे मन उस ओर लगने लगता है। भक्ति से लगाएंगे तो भक्ति में लगेगा, व्यभिचार वगैरह में लगाएंगे तो उस ओर लगेगा, चोरी में लगाएंगे तो चोरी की ओर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये असत्य संसार है, इसलिए असत्यता की ओर जल्दी इंसान जाता है और सत्यता से दूर हटता है। और सत्य को कहना तो बहुत कठिन चीज़ है, क्योंकि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य पर आज तक हमने बहुत कोशिश की, 60% से ऊपर नहीं चल पाए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 40% असत्य घुसे रहता है, पूर्ण सत्य पर नहीं हो पाए। अब बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा प्रयत्न करता है। जो सच पे चलता है ना, उसको पूछता ही कुछ नहीं। मेरा तो यही है, झूठे आदमी को भाई पूछेंगे, मन को ये आदमी बहुत बढ़िया समझिए, है। अब मन का विवेक करिए और मन को ही सत्यता की ओर लगाएंगे तो कुछ मिलेगा। और अगर इसको जिस ओर उधर कर देंगे तो वो कर्मों को फिर सब भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। एक भी कर्म नहीं उसका कर सकता, चाहे जिसकी भक्ति करे, चाहे जो कुछ कर ले, उसका एक भी कर्म नहीं कर सकता। मेरा यही है। महाराज जी, उस मन को कैसे सही मार्ग में लगाए? वही तो लोग भ्रमित है कि आज को मन को जीत नहीं पाए। देखिए, मन का ही ये सब पूरी सृष्टि जो जितनी है, 3 लोक की मन की ही रची हुई है। उसको समझे आदमी। इब्राहिम लिंकन का पीए था अलेक्जेंडर। विश्व के विद्वान बैठे हुए थे, वहाँ ये प्रश्न रखा गया कि क्या कारण है जिस ओर जब जो कोई हमको चाहता है उस ओर मोड़ देता है। तो उसने कहा कि हाँ, एक ऐसी गुप्त शक्ति हमारे अंदर काम करती है कि जब जैसा चाहती है वैसा हमको मोड़ देती है। और यही सिस्टम शरीर में मन का है। समझिए मन को कि जब चाहता है, करने जा रहे हैं कुछ और थोड़ी देर में मोड़ देगा दूसरी तरफ, कब फिर थोड़ी देर में मोड़ दे दूसरी तरफ। विचार आते रहेंगे, अब मन उन विचारों पर उलझता रहेगा। और अगर विचारों को धीरे धीरे कम करेंगे, हटाएंगे, उनको दृष्टा और साक्षी बन करके देखेंगे, तो धीरे धीरे विचार खत्म होंगे तो मन भी रुकेगा। उसके पीछे बस यही कारण, उसके पीछे काल लगा मेरी होता समझ है। से वही है काल। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो ही रहा भरमाई, हंसा तू तो हमर लोक का पड़ा काल बसाई। ये काल निरंजन है, अकाल का ही सब जितना है तो नारा पेवारा है। अपनी तक भक्ति करवाता है, और भक्ति करने के बाद जो जिसकी भक्ति करेगा भूतों की करेगा। कृष्ण ने गीता में भी कहा है जबकि महायोग हे अर्जुन, जो जिसकी भक्ति करेगा, भूतों की करेगा तो भूतों को प्राप्त होगा, मेरी करेगा तो मेरे को प्राप्त होगा, और की करेगा तो उसको, शिव की करेगा शिव को प्राप्त होगा, वो लोग प्राप्त होगा। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर इसी संसार सागर में आना पड़ेगा। महामोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। हम ऋषियों मुनियों की संतानें हैं, लेकिन भोग करना है तो भोग ही कर लें, और फिर तपस्या में उतर आए तो फिर भोग की इच्छा न रहे।
नहीं फिर पता चले ना हम इधर के रह गए ना उधर के रहे। सही एक रास्ता पकड़े। शादी ब्याह हाँ, के लिए मना नहीं है, एक, हाँ नाव में पैर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। शादी ब्याह के लिए मना नहीं है।